ये कहानी है बांदीपुर गांव की। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में चहल पहल शुरू हो गई है। साहूकार धनराज अपनी दुकान पर बैठा है। सेठ धनराज के पास सब कुछ था, धन दौलत, दुकान, नौकर, शोहरत, पर उसके दिल में दया मर चुकी थी। वो भिखारियों को दुकान से दूर भगा देता है। इस तरह कई दिन बीत गए। तभी एक दिन दुकान के सामने एक थका हारा बिखरे बालों वाला भिखारी बाबा आता है। वो डगमगाते कदमों से साहूकार की दुकान पर पहुंचता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। अरे फिर आ धमके ये भिखमंगे, मेरी दुकान कोई धर्मशाला है क्या? निकल यहाँ से, वरना नौकर से धक्के दिलवाऊंगा। बेटा, भूख बड़ी बुरी होती है। भूखे पेट बल बुद्धि सब बेकार हैं। इस पेट के लिए न जाने कितने धक्के खाते आ रहा हूँ बेटा। भगवान के नाम पर ही दे दो। भगवान के नाम पर? भगवान तो मेरे पास नहीं आता रोज मांगने। चले जाओ यहाँ से, मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता। कुछ भी दे दो, रोटी नहीं तो दाल, दाल नहीं तो एक दाना ही सही। मैं भूखा हूँ बेटा। अरे तुमको समझ में नहीं आता क्या? मैं नहीं बोल दिया मतलब नहीं। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। बेटा, आज तो तेरे हाथ से मैं कुछ भी लेकर ही जाऊंगा। तेरे पास कुछ भी है तो मुझे दे दे, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। कुछ भी दे दूं तो चलेगा ना? हाँ बेटा, कुछ भी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे। जा, बहुत तंग कर लिया तूने। कह रहा है कुछ भी दे दूं। ठीक है, अभी रुक। सेठ ने गाय के पास जाता है। वहीं से गोबर का ढेला लेकर भिखारी के पास आता है। भिखारी को गोबर देते हुए कहता है, ये ले, तूने ही कहा था ना कुछ भी दे दे, तो ये रहा गाय का गोबर। ले जा इसे और अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। भिखारी बाबा गोबर को देखता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। भीड़ में खड़े गांव वाले भी चुपचाप ये सब देखते रहते हैं। बेटा, मैं किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेता। जो भी लेता हूँ उसे कुछ देकर भी जाता हूँ। मैं तुझे भी कुछ दूंगा। तुम मुझे क्या देगा? तेरे पास है ही क्या? फटी झोली और टूटी लाठी। चल भाग यहाँ से। भिखारी बाबा हाथ में गोबर लेकर मुस्कुराते हुए सेठ की ओर देखकर कहता है, ठीक है बेटा, मैं ये गोबर पाकर धन्य हो गया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, ये सदा बढ़ता रहे। इतना कहकर वो बाबा कांपते कदमों से वहां से चला जाता है। गांव वाले हैरान हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलता। सेठ उस भिखारी को देखते हुए हंसता रहता है। अरे ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? पूरे घर में अजीब सी दुर्गंध फैल रही है। तभी सेठ के घर से अचानक नौकरों की चीखें और घबराई हुई आवाजें गूंजने लगी। सेठ तेजी से आंगन की ओर आता है और जो सेठ ने देखा उसका कलेजा कांप उठा। ये क्या है? इतने सारे गोबर, ये तो पूरे आंगन में फैल गई है। मालिक, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कल सब कुछ साफ कर दिया था, पर रात भर में अचानक इतने सारे गोबर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ख, काम चोर कहीं के। ये सब तुम लोगों की काम चोरी की वजह से सब हो रहा है। नहीं मालिक, हमने कल सब कुछ साफ कर दिया था। तो क्या इतनी सारी गोबर आसमान से टपकी है? मुझे बेवकूफ समझते हो? तुरंत सब साफ करो, अभी के अभी। इतना कहकर सेठ धनराज अपने दुकान पर जाता है। इधर टोकरी भर भर के सारे नौकर गोबर को साफ करने में लगे हैं, पर घंटों बीत गए, गोबर है कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? अभी तक आंगन साफ क्यों नहीं हुआ है? तुम सब के सब आलसी कामचोर हो, कोई काम ढंग से करते ही नहीं। गोबर साफ करने में इतना समय लगता है क्या? मालिक, कुछ तो अजीब हो रहा है। ये सारे गोबर बढ़ते ही जा रहे हैं। चुप रहो मूर्खों, सब मिलकर साफ करो। मैं पैसे देता हूँ आराम करने के लिए या काम करने के लिए। तभी भीतर से सेठ की पत्नी बाहर आती है। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट है। वो अपने आंचल से नाक ढक रही है। ये क्या हो रहा है सेठ जी? घर के चारों तरफ गोबर ही गोबर, अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। चुप रहो, औरतों को हमेशा रोना ही आता है। ये सब उस गाय की वजह से हो रहा है। अभी नौकर को कहता हूँ इसे जंगल में छोड़ाए। गाय?
अरे ये बेचारी तो बरसों से हमारे घर में है, रोज थोड़ा बहुत गोबर करती है, पर इतनी ढेर सारी गोबर, ये कैसे हो सकता है? छुपाने जैसा कुछ नहीं है, ये सब उसी गाय की करतूत है। अरे वो बाबूलाल, इस गाय को ले जाकर किसी जंगल में छोड़ दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सेठ की पत्नी मनाती रही कि गाय का इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी सेठ अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने नौकर से कहकर अपने गाय को घर से बाहर कर दिया। नौकर उस गाय को ले जाकर एक जंगल में छोड़ देता है। गाय जंगल के भीतर चली गई। आनंद लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, तभी उसकी नजर एक अकेली गाय पर पड़ी जो जंगल में उदास खड़ी थी। आनंद का दिल पिघल गया। वो अपना काम छोड़कर धीरे से गाय के पास गया। ओहो, बेचारी, तुझे किसने यहाँ छोड़ दिया? जंगल में अकेली क्या होगा तेरा? लोग भी कितने स्वार्थी हो गए हैं। चल मेरे साथ घर चल, कम से कम तुझे भूखा तो नहीं मरने दूंगा। आनंद कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर अपने सिर पर उठा लेता है और गाय को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी आनंद को रास्ते पर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे वो कौन है? वो तो कोई बूढ़ा व्यक्ति लगता है। शायद उन्हें कोई मदद की जरूरत है। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अरे बाबा, जरा सुनिए, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? लगता है आप बहुत थके हुए हैं। बेटा, मैं तो इस दुनिया का यात्री हूँ, भूख प्यास से बेहाल हूँ। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। लोग मुझे देखते तक नहीं। तू ही पहला इंसान है जो मुझे देखकर रुक गया। बाबा, मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं। मैं खुद गरीब हूँ, लकड़ियाँ काटकर परिवार चलाता हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर से थोड़ा सा दाल रोटी लेकर आया था, वो भी खत्म हो गया। बूढ़े बाबा की हालत देखकर आनंद से रहा नहीं गया। बूढ़े बाबा कई दिनों से भूखे थे। आनंद उस बाबा की मदद करना चाहता था, उन्हें कुछ खिलाना चाहता था। तभी आनंद के मन में एक ख्याल आता है। अरे हाँ, याद आया, मैं इस गाय से दूध निकालकर बूढ़े बाबा को पिला सकता हूँ। इससे इनकी थोड़ी मदद तो हो ही जाएगी। आनंद ने गाय के पास जाकर अपने पास रखे केतली में गाय का दूध निकालने लगा। केतली में थोड़ी दूध आ जाती है। बेटा, तूने आज एक अनजान बूढ़े को जीवन दिया। लोग तो बस अपना सोचते हैं, लेकिन तूने गरीबी में भी दया दिखाई। ये दूध सिर्फ दूध नहीं, तेरी नेकी का फल है बेटा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, सदा बढ़ता रहे। आनंद ने बाबा को विदा किया और गाय को अपने साथ लेकर घर आ गया। आनंद जी, आज इतनी देर? बच्चे भूख से रो रहे हैं। अरे ये क्या? लकड़ियां तो ठीक हैं, लेकिन ये गाय किसकी है? आशा, जंगल में ये बेचारी अकेली थी। शायद किसी ने छोड़ दिया होगा। मैंने दया करके इसे घर ले आया। आपने बहुत अच्छा किया। कितनी प्यारी गाय है। ये गाय अब हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं इसे अपने परिवार के जैसे रखूंगी। हाँ आशा, जानवरों के अंदर में भी दिल होता है, वो भी समझते हैं। ये बेजुबान हम इंसानों की कितनी मदद करते हैं, लेकिन हम इंसान काम पूरा होने के बाद इन बेजुबानों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आज के बाद ये गाय हमारे पास रहेगी। हम इसकी देखभाल करेंगे। आशा, आज एक अजीब सी घटना जंगल में हुआ। एक बाबा भूखे थे। मैंने उन्हें इस गाय का दूध पिलाया। उन्होंने कहा, सदा बढ़ता रहे। ये तो अच्छी बात है। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। दोनों ने गाय को चारा दिया। आनंद बड़े प्यार से गाय को अपने परिवार के सदस्य की तरह पालने लगा। आनंद रोज जंगल से लकड़ियां और गाय के लिए घास लेकर आता। इस तरह आनंद गाय और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन एक दिन आनंद जब लकड़ियां लेकर बाजार गया। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी सूखी लकड़ियां, ताजी लकड़ियां, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। हे भगवान, लगता है आज का दिन मनहूस हो गया है। सुबह से शाम होने को है, लेकिन अभी तक बोनी भी नहीं हुआ है। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना होगा। सुबह से शाम हो गया, लेकिन किसी ने उस दिन आनंद से लकड़ियां नहीं खरीदी।
आनंद उदास होकर वापस अपना घर आ गया। हे भगवान, आज तो लकड़ियां नहीं बिकी, बच्चे भी भूखे हैं, घर में राशन भी नहीं। चिंता मत करो आशा, मैं गाय का दूध निकालता हूँ, कम से कम बच्चे को पी लेंगे। मैं गाय से दूध निकालने जा रहा हूँ। आनंद उत्साहित होकर दूध निकालने गया। एक पुराने केतली में आनंद गाय से दूध निकालने लगा। तभी चमत्कार हुआ, दूध बढ़ता ही जा रहा था। घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, पर दूध है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आशा देखो, ये क्या हो रहा है? दूध बढ़ता ही जा रहा है। ये तो चमत्कार है, हे भगवान तेरा शुक्रिया। हाँ, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। आनंद जी, क्या आपको याद है वो बाबा की बात, सदा बढ़ता रहे, उनका आशीर्वाद काम कर गया, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ आशा, ये सब उस नेकी का फल है, लेकिन अब क्या करें, इतना दूध हम रख भी नहीं पाएंगे। घर के सारे बर्तन दूध से भर गए हैं। आनंद जी, ये आपकी नेकी का फल है। इस सारे दूध को हम बेचकर कई पैसे कमा सकते हैं। जाओ, ये सभी दूध को गांव में बेच आओ। अरे हाँ आशा, ये ठीक रहेगा, सही कहा तुमने। अब हमारा व्यापार का एक नया रास्ता खुल गया है। हे भगवान तेरा शुक्रिया, मैं अभी जाता हूँ। आनंद ने दूध बेचना शुरू किया। पहले तो उसने गांव में दूध बेचा, उसके बाद वो दूसरे गांव में भी दूध बेचना शुरू कर दिया। फिर भी दूध बढ़ता ही जा रहा था। आनंद सुबह दूध निकालता और दिन भर बेचता रहता। इस तरह रोज आनंद दूध बेचने लगा। दूध बेचते बेचते अब उसके पास बहुत से पैसे आ गए। वाह जी, ये तो कमाल हो गया। अब हमारे पास बहुत पैसा आ गया है। हे भगवान तेरा शुक्रिया। हाँ आशा, मुझे नहीं पता था कि नेकी का फल ऐसा होता है। बाबा की आशीर्वाद है, सदा बढ़ता रहे। पूरे 1 सप्ताह बीत गए, ये गोबर है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो गाय भी नहीं है, फिर ये गोबर कैसे बढ़ते जा रहा है? सेठ जी, आप मुझे ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मैं क्या बताऊं तुमको। एक दिन एक भिखारी आया था, उसने कहा सदा बढ़ता रहे, फिर उसके बाद ये सब बढ़ता ही जा रहा है। सेठ की पत्नी के पूछने पर सेठ ने सारी कहानी पत्नी के सामने बताया। ये सब सुनकर सेठ की पत्नी भी दंग रह गई। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि बीच में बाबूलाल आकर सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, हम यहाँ गोबर उठा रहे हैं और उधर गांव का एक सामान्य आदमी कुछ ही दिनों में आपसे भी अमीर हो गया है। ये क्या बकवास कर रहे हो बाबूलाल? कौन है वो? वो एक लकड़हारा है, उसका नाम आनंद है। लोग कहते हैं उसे कहीं से एक गाय मिल गया है और उसी दिन से ही उसका किस्मत बदल गया, वो अमीर बन गया। अच्छा, तो ये बात है। उसके पास जादुई गाय है। बाबूलाल, तुम उसका घर जाकर देखो। कोई गरीब आदमी इतने जल्दी कैसे अमीर बन सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है मालिक, मैं आनंद के घर जाकर देखता हूँ। सेठ के कहने पर बाबूलाल आनंद के घर गया। उसमें घर के बाहर गाय को देखा। वो चौंक गया। ये सेठ की गाय थी जिसे बाबूलाल ने कुछ दिन पहले जंगल में छोड़ दिया था। अरे ये तो वही गाय है जिसे मैंने सेठ के कहने पर जंगल में छोड़ दिया था। ये तो सेठ जी की गाय है। बाबूलाल दबे पांव सेठ धनराज के पास आता है और सारी बातें बताने लगता है। सेठ जी, आनंद के पास जो गाय है वो कोई साधारण गाय नहीं है, वो जादुई गाय है। वो गाय इतनी दूध देती है कि घर के सारे बर्तन भर जाता है। क्या? कोई जादुई गाय? उस गरीब के पास कहां से वो गाय आ गई? सेठ जी, और एक बात, वो गाय आपकी ही गाय है जिसे मैंने आपके कहने पर जंगल में छोड़ दिया था, जो इधर गोबर पे गोबर दे रही थी और उधर दूध पे दूध। तो फिर देर किस बात की? अभी हम अपना गाय वापस ले आते हैं। सेठ धनराज अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सीधे आनंद के घर पहुंच जाता है। सेठ ने देखा घर के बाहर वही गाय बंधी हुई है जिसे उसने जंगल में छोड़ देने को कहा था। अरे सच में, ये तो मेरी ही गाय है। तुम सब देख क्या रहे हो? इस गाय को अभी ले चलो। घर के बाहर की आवाज सुनकर आनंद और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि बाहर सेठ धनराज अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा है। सेठ जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। क्या बात है? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? कोई परेशानी है?
बकवास बंद कर आनंद, ये गाय मेरी है। मैंने इसे जंगल में छुड़वाया था। तूने चुराकर अमीर बन रहा है। ये मेरी संपत्ति है, अभी दे, वरना पंचायत में ले जाऊंगा। सेठ जी, ये गाय जंगल में अकेली मिली, किसी ने छोड़ दिया था। मैंने दया करके घर लाया। अब ये हमारे परिवार का हिस्सा है। सेठ जी, दया करो, गाय को छोड़ दो। चुप करो अपनी बकवास, इसे बांधो और ले चलो। आनंद ने सेठ का विरोध किया, लेकिन सेठ के नौकरों ने गाय खींच ली और अपने साथ ले गए। ये हुई ना बात। अब मेरे पास मेरा गाय वापस आ गया। अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? गाय से दूध निकालो। सेठ उस गाय को अपने घर ले गया। उसने गाय को बाड़े में बांधा और दूध निकालने को कहा, पर सब कुछ उल्टा हो गया। अब दूध की जगह फिर से गोबर निकला। गोबर बढ़ता गया, बाड़ा भर में फैल गया, बिल्कुल पहले के जैसे। ये क्या हो रहा है? दूध की जगह गोबर, और ये बढ़ता ही जा रहा है। अरे ये सब क्या चल रहा है? सेठ की पत्नी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उससे रहा नहीं गया। उसने पास आकर सेठ से कहा, नहीं सेठ जी, ये उस बाबा का श्राप है। बताइए, याद कीजिए क्या हुआ था उस दिन। हाँ, मुझे याद है। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। एक भिखारी आया था, खाने को मांग रहा था। मैंने मजाक में गोबर दे दिया था। क्या? गोबर? एक भूखा इंसान रोटी मांग रहा था और आपने उसे गोबर दिया? अरे सेठ जी, दान देने से घर बढ़ता है, लेकिन भूखे को अपमानित करने से विनाश आता है। मैंने मेहनत से दौलत कमाई है, क्यों दूं मैं किसी को मुफ्त में? इस तरह दान करने से तिजोरी खाली हो जाएगी। तिजोरी से ज्यादा कीमती इज्जत होती है। भूखे को अन्न खिलाना सबसे बड़ा धर्म है, और आपने क्या किया? अपमानित किया उसे। शायद वो कोई महात्मा होंगे। अब देखो, घर का घर गोबर से भर गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने पाप किया है। अब समझ आया। उसने जाते जाते कहा था, सदा बढ़ता रहे। मैं हंसा था, लेकिन वो शाप बन गया। अब गोबर बढ़ता ही जा रहा है। अब जाओ और उन महात्मा को खोजिए, उनके शरण में जाइए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। किसी ने बताया कि वो बाबा जंगलों में रहते हैं। सेठ धनराज बाबूलाल को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो दिन भर जंगलों में भटकते रहे। सूरज डूबने लगा, पर वो बाबा कहीं नहीं दिखे। कहाँ गए बाबा? शायद मुझे माफ नहीं करना चाहते। मैंने इतना बड़ा पाप किया। अब क्या होगा मेरे घर का? सेठ और बाबूलाल दोनों थक चुके थे कि तभी अचानक हवा में एक मधुर आवाज गूंजी। सदा बढ़ता रहे। अरे बाबूलाल, सुना क्या तुमने? वो आवाज इधर से आ रही है। सेठ और बाबूलाल उसी दिशा की ओर गए। जंगल की गहराई में एक छोटी सी कुटिया थी। बाहर बाबा पौधों को पानी दे रहे थे और धीरे धीरे वही बोल रहे थे, सदा बढ़ता रहे। सेठ दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने सेठ को उठाया। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपका अपमान किया, आनंद की गाय छीन ली, लालच में अंधा हो गया। अब मेरे घर में गोबर का पहाड़ बन रहा है। जैसा कर्म वैसा फल। तूने भूखे को गोबर देकर अहंकार किया, और आनंद ने भूखे को दूध पिलाकर पुण्य किया। उसी का फल मिल रहा है। दया का बीज बोया तो दूध की नदी बही, लालच का बीज बोया तो गोबर का पहाड़ खड़ा हुआ। बाबा, मैं समझ गया। अब क्या करूं? मेरा घर डूब रहा है। ध्यान से सुनो सेठ, आज के बाद कभी भूखे को खाली पेट मत भेजना। जो आए उसे दूध रोटी जो बन पड़े उसे देना। दूसरों की सेवा करो जैसे आनंद ने की। और एक बात सुनो सेठ, गांव वालों से जो तुमने ब्याज पर लूटा, ऊंचे दामों पर ठगा, सब वापस करो। और वो गाय आनंद की है, उसके साथ उनका प्यार जुड़ा है, उसे अभी लौटा दो। गलती का एहसास हो गया तो सुधार भी करो, तब सब ठीक हो जाएगा। अब तुम यहाँ से जाओ। बाबा, मैं वचन देता हूँ, आज से बदल जाऊंगा। गरीबों की मदद करूंगा, आनंद से माफी मांगूंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। जा बेटा, सदा बढ़ता रहे। तेरी नेकी, तेरी दया, तेरा सुकून सदा बढ़ता रहे। बाबा से विदा लेकर सेठ घर लौटा। उसने सबसे पहले गांव वालों को बुलाया। जो जो उसने ठगा था सबको पैसे लौटाए। फिर अपने साथ गाय को लेकर आनंद के घर गया। आनंद, आशा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी खुशी छीन ली, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। ये गाय तुम्हारी है, मैं इसे लौटा रहा हूँ।
सेठ जी, आपको इस रूप में देखकर अच्छा लगा। आपका धन्यवाद। सेठ ने गाय लौटाई। जैसे ही गाय आनंद के आंगन में पहुंची, इधर सेठ के घर से गोबर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। घर साफ सुगंधित हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ ने सबका पैसा वापस कर दिया। हे भगवान, तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। किसी ने ठीक कहा है, कर्मों का फल जरूर मिलता है। हमें जो आज मिला है वो हमारे पुण्य का फल है। अब मैं भी दूसरों की मदद करूंगा, गरीबों का सेवा करूंगा।